Hello students, surface theory differential geometry second video. Welcome all of you. बेसिक्स 1 मैंने टाइटल दिया है इस वीडियो का। इस वीडियो में 3 बहुत ही प्रमुख सरफेसेस हैं, इनके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे। मिनिमल सरफेस, रूल्ड सरफेस और डेवलपेबल सरफेस। रूल्ड सरफेस की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी किया था। व्हाइट बोर्ड पे हमने कॉलम बना करके तीनों के बारे में बहुत ही ब्रीफ नोट लिखा हुआ है। मिनिमल सरफेस, रूल्ड सरफेस, डेवलपेबल सरफेस के बारे में डेफिनेशन मैंने लिखा है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कैसे इसको निकालते हैं। मिनिमल सरफेस के लिए मीन कर्वेचर की जरूरत पड़ती है, रूल्ड सरफेस के लिए गॉसियन कर्वेचर और डेवलपेबल सरफेस के लिए भी गॉसियन कर्वेचर की जरूरत पड़ती है। मीन कर्वेचर, गॉसियन कर्वेचर, ये आप आगे पढ़ेंगे काफ़ी आगे चल के, और एग्जाम्पल सबसे नीचे लिखा हुआ है सबका। रूल्ड सरफेस के बारे में सबसे पहले हम लोग जानकारी ले लें। सरफेस generated by one parameter family of straight lines is called a ruled surface and the line is called a generator or ruling. ये आप पढ़े हुए हैं BSc फर्स्ट ईयर, एनालिटिकल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर ही का नाम ही है जनरेटिंग लाइंस, उसी में है रूल्ड सरफेस, रूलिंग। उसमें आप जो पढ़े हुए हैं उसमें 2 एग्जाम्पल आप पढ़े हुए हैं। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। इन दोनों के पास दो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस 1 पैरामीटर वाले होते हैं, दो सिस्टम ऑफ जनरेटर्स होते हैं। तो इन्हें डबली रूल्ड सरफेस कहते हैं, डबली रूल्ड सरफेस। बहरहाल, वंस अगेन, a surface generated by one parameter family of straight lines is called a ruled surface and the line is called a generator or a ruling. On a ruled surface, through every point there is a line that lies on the surface. Example: cylinders, cones, hyperboloids of one sheet, hyperbolic paraboloids. If a surface has 2 generating systems of straight lines, then such a surface is called doubly ruled surface. On a doubly ruled surface, through every point, there are 2 lines that lie on the surface. Example: hyperboloid of one sheet, hyperbolic paraboloids. Gaussian curvature on a ruled surface is non-positive. A plane is a trivial example of a ruled surface. A plane is the only surface which contains at least 3 distinct lines, 3 distinct straight lines through each point on its plane. किसी भी प्लेन पर किसी भी पॉइंट से कम 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस आप खींच सकते हैं, इससे कम नहीं खींच सकते। जैसे बोर्ड ही प्लेन है, आप सोच लीजिए इस पर कोई ऐसा पॉइंट है क्या जहां से हम 2 स्ट्रेट लाइंस इस प्रकार से खींचे कि वो इसी पर लाई करे। कम से कम 3 खींचा जा सकता है। जैसे इस कॉर्नर पे एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन बीच में कहीं भी खींचना है। कम से कम 3, कम से कम की बात हो रही है, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहां हम ये कहें कि इस पॉइंट से कम 2 स्ट्रेट लाइन खींचे जा सकते हैं। सो प्लेन इज अ ट्रिवियल एग्जाम्पल ऑफ रूल्ड सरफेस। नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपली रूल्ड सरफेस। दूसरे नंबर पे आपको हम डेवलपेबल सरफेस की बातचीत कर रहे हैं। A surface which can be cut or unfold into a
फ्लैट शीट, फिर से मैं बोल रहा हूं, अ सरफेस which can be cut or unfold into a flat sheet is called a developable surface. In other words, a developable surface is a surface that can be flattened onto a plane without distortion, जिसे मरोड़े बिना समतल पर फैला सकें। जैसे कि ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को बिना अरोड़े मरोड़े तोड़े हम किसी भी प्लेन पर कट लगा करके यूं फैला दिया, हमने फ्लैटन कर दिया प्लेन पे। ऐसे ये कोन है, ये कोन है, इसको भी हम यूं फ्लैटन कर दिए, और प्लेन तो खुद प्लेन पर फ्लैटेंड है ही है। फिर से सुनिएगा, डेवलपेबल सरफेस, अ सरफेस विच कैन बी कट or unfold into a flat sheet is called a developable surface. In other words, a developable surface is a surface that can be flattened onto a plane without distortion. Without distortion माने बिना तोड़े मरोड़े। Conversely, a developable surface is a surface made by transforming a plane किसी समतल के रूपांतरण, समतल के का रूप बदल के रूपांतरण कैसे करेंगे? बाई फोल्डिंग, बाई बेंडिंग, बाई रोलिंग, बाई कटिंग एंड और बाई ग्लूइंग। A ruled surface is called a developable surface if tangent planes at all points along a generator आर सेम। ध्यान से, कौन सिलेंडर कुछ सोचिए, कौन का एक जनरेटर सोचिए, वर्टेक्स से होकर लाइन जो सरफेस पर स्थित है, उस जनरेटर पर जितने भी पॉइंट हैं उन पर आप टेंजेंट प्लेन खींचोगे तो सेम टेंजेंट प्लेन होगा। इसी को हम यूं भी कह सकते हैं कि नॉर्मल वेक्टर्स अलोंग अ जनरेटर आर पैरेलल। नॉर्मल वेक्टर्स, जनरेटर पे नॉर्मल वेक्टर खींचिए, जनरेटर के पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर खींचिए, सबके सब पैरेलल होंगी। इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री, अ रूल्ड सरफेस विथ जीरो गॉसियन कर्वेचर इज अ डेवलपेबल सरफेस। इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री, अ रूल्ड सरफेस विथ जीरो गॉसियन कर्वेचर इज अ डेवलपेबल सरफेस। गॉसियन कर्वेचर, मीन कर्वेचर, ये भी आप नहीं जानते हैं, मैं चर्चा कर दे रहा हूं, घबराइए मत, बकिया सब चीज़ तो आप जान ही जा रहे हो, सामने लिखा ही हुआ है। ये कर्वेचर आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री के सरफेस थियरी में काफ़ी आगे चल के पढ़ेंगे, अभी बहुत दूर है। एनालिटिकली, अ डेवलपेबल सरफेस इज द एनवेलप ऑफ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेसेस। एनालिसिस करके आप डेवलपेबल सरफेस निकाल सकते हैं। आल्सो, अ सरफेस whose equation of the type z equal to function of xy is developable if and only if rt minus s square equal to 0, where r equal to del square z upon del x square, t equal to del square z upon del y square, s equal to del square z upon del x del y. Example, cylinders, cones, planes. Non-developing surfaces, और देखो नीचे तीसरे कॉलम में नीचे लिखा हुआ है स्फेयर्स, ग्लोब्स भी हम कह सकते हैं, हेलिकॉइड्स और डबली रूल्ड सरफेसेस, ये नॉन डेवलपेबल सरफेसेस होती हैं। डबली रूल्ड सरफेसेस माने हाइपरबोलॉइड्स ऑफ वन शीट, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड्स। अ नॉन डेवलपिंग सरफेस इज आल्सो टर्म्ड एज अ स्क्रू सरफेस और स्क्रॉल। तीसरे क्रम पे हम लोग देख रहे हैं मिनिमल सरफेसेस, अ सरफेस दैट लोकली मिनिमाइज इट्स एरिया। ये भी गुण लोकल प्रॉपर्टी है, ग्लोबल प्रॉपर्टी नहीं है। इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री, अ सरफेस ऑफ जीरो मीन कर्वेचर इज द मिनिमल सरफेस। एग्जाम्पल, कैटेनॉइड्स, श्रृंखला हिंदी में बोलते हैं। प्लेन को भी हम ट्रिवियल केस
ट्रिवियल एग्जाम्पल ऑफ मिनिमल सरफेस लेते हैं। अब देखो इसका एक बहुत ज्वलंत एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं। आप सोप सोल्यूशन बना लीजिए, साबुन का घोल, और एक वायर लीजिए, वायर के नीचे गोल छल्ला बना लीजिए, ऐसे एक वायर ऐसे रहेगा और नीचे यहाँ गोल गोल छल्ला रहेगा। उसको उसमें सलूशन जो सोप सलूशन है उसमें डिप करिए, डिप करके धीरे से निकालिए तो एक फिल्म बनेगी ना उस सर्कुलर बाउंड्री से सटी हुई, उस फिल्म वो सर्कुलर फिल्म होगी। उसकी बाउंड्री कौन होगी? वो जो सर्किल है वायर, सर्कुलर वायर, वही बाउंड्री होगी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिनिमल सरफेस। ये जो सोप फिल्म है ये कोशिश करेगी अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की। जितना एरिया सटा हुआ है बस उतना ही रहेगा, उससे जरा भी कम करोगे तो फूट जाएगा, वो सरफेस टूट जाएगा। ये सरफेसेस बहुत टेढ़ी मेढ़े फिगर्स वाले होते हैं, इनको यहाँ बनाना बहुत मुश्किल है, फील कराना भी बहुत मुश्किल है। कुछ ही सरफेसेस हैं जो हम फील करा सकते हैं। इसका उत्तम उपाय क्या है? आप गूगल की शरण में जाइए, कोई भी सरफेस टाइप करिए, वहाँ आपको बढ़िया बढ़िया फिगर्स मिलेंगे। अब देखो मैंने अपने मोबाइल में कर रखा है, इन फिगर्स को अगर हम इस लेक्चर से कनेक्ट कर देंगे तो कॉपीराइट एक्ट की समस्या आ जाएगी। और मैं मोबाइल में रख करके आपको दिखा रहा हूँ। पहली बात तो स्पष्ट दिखेगा नहीं, दूसरी बात एक शंका सी रहेगी, पता नहीं इसको यूट्यूब स्वीकारेगा नहीं करेगा। करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट। ये देखिए रूल्ड सरफेस है, इस सरफेस का नाम है मोबियस स्ट्रिप। मोबियस स्ट्रिप हमें मालूम है कि आपको बहुत क्लियर दिख नहीं रहा होगा। मोबियस स्ट्रिप ये है रूल्ड सरफेस। देखिए ये थर्मल पावर स्टेशन की चिमनियाँ ऐसी बनती हैं, रूल्ड सरफेस। ये पानी की टंकी है, पानी की टंकी डबली रूल्ड सरफेस के आकार का बना हुआ है। वाटर टैंक है ये, वाटर टैंक जलकल विभाग वाला। दीज आर डेवलपेबल सरफेसेस। कौन है? सिलेंडर है ना। और इसके बाद फिर दीज आर सम मिनिमल सरफेसेस। मिनिमल सरफेसेस हैं बहुत सारे। तो अब अगर आपको साफ साफ दिख गया बड़ी अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो भी अच्छी बात यह है कि मैंने आपको पर्चा दिया कि आप गूगल से देख सकते हैं। तो आप गूगल से इन सरफेसेस को जरूर देखिए, तभी आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे सरफेस हम बना ही नहीं सकते, इतने कलाकार थोड़ी हैं। चार्ट पे बनवा के हम यहाँ टांग सकते हैं, लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगा। हमें लगा कि आजकल के बच्चे छोटी छोटी बात गूगल पे तलाशते हैं, तो सरफेसेस भी गूगल पे तलाशें और वहीं से फिगर देखें। बहुत सुंदर कलरफुल स्टेम एंड कलर के फिगर्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। मैंने देख लिया है, आप भी देखें। कुछ एनालिटिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। एक डेवलपेबल सरफेस का और दूसरा भी डेवलपेबल सरफेस का। एक एनवेलप कॉन्सेप्ट है, एक RT - S स्क्वायर इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल 1, टू फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली, to find the envelope of the family of planes, family of planes, इक्वेशन है 3a square x minus 3ay plus z equals to a cube, a being parameter, सिंगल पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेसेस है। प्लेन में तो सरफेस होता है ना। ए बीइंग पैरामीटर, तो जो भी एनवेलप आएगा उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया सरफेस डेवलपेबल सरफेस होगा। यही मैं आपको पढ़ाया था। तो अब एनवेलप निकालते समय आप BSc फर्स्ट ईयर में ही सीखे थे, वहाँ एनवेलप हम लोग फैमिली ऑफ कर्व्स का एनवेलप निकालते थे। तो तरीका वही था, फैमिली के क्वेश्चन दिया, उसमें अगर सिंगल पैरामीटर है तो उसी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, फिर दोनों के बीच में
एलिमिनेशन कर दो पैरामीटर का। स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये नोटेशन है इसके लिए। 3a² x माइनस 3ay प्लस जेड माइनस ए क्यूब, इसके लिए इक्वल्स टू 0। नंबर 1, पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। डेल एफ अपॉन डेल ए, ये बराबर हो जाएगा 6ax माइनस 3y और माइनस 3a² इक्वल्स टू 0। दैट इज 3 से डिवाइड करना है, 2ax माइनस वाई माइनस a² इक्वल्स टू 0। नंबर 2, अब अगर हम इसमें a से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें तो ये क्यूब खत्म हो जाएगा, कुछ a का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाई a, multiplying by a comma, we have 2a² x minus ay minus a cube equals to 0. Number 3, subtracting 3 from 1, we get a² x, दिस माइनस दिस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2ay, बस हाँ ये बचेगा, प्लस जेड, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये आ गया नंबर 4। अब हम 2 और 4 उठा रहे हैं और इनके बीच में हम a को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न पे एक कॉलम में a² कॉमन कर लें, एक कॉलम में a कॉमन कर लें और एक कॉलम में कुछ नहीं कॉमन होगा, माने 1 कॉमन होगा। एलिमिनेशन ऑफ a, कंसिडरिंग 2 and 4, कंसिडरिंग इक्वेशंस 2 and 4 बहुत ढंग से, माइनस a² प्लस 2x इंटू ए माइनस वाई इक्वल्स टू 0। फिर इसे xa² माइनस 2y इंटू ए प्लस जेड इक्वल टू 0। सॉल्विंग दीज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वी गेट, पहले कॉलम में a² कॉमन है तो हो जाएगा a² अपान, दूसरे में a कॉमन है तो हो जाएगा a अपान, तीसरे में कुछ भी नहीं कॉमन है तो हो जाएगा 1 अपान। पहला कॉलम छोड़िए, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करिए। 2zx माइनस 2y², फिर इसमें उल्टा गुणा करते हैं और सीधा गुणा करना है तो यहाँ माइनस लीजिए, तो हम यहाँ माइनस नहीं लेते हैं, नीचे उल्टा गुणा करेंगे। उल्टा गुणा करें मतलब सेकंड कॉलम छोड़ के दिस इंटू दिस, माइनस xy माइनस दिस इंटू दिस माइनस जेड, तो हो जाएगा प्लस जेड। फिर तीसरे में इसको ढक लीजिए, 2y माइनस 2x²। इस रिजल्ट को मैं लिखा हूं, चेक कर लूं ताकि गड़बड़ी हो तो अभी पकड़ में आ जाए। a² अपान माइनस 2zx, अच्छा माइनस की गड़बड़ी आ रही तो बस ठीक ही बात ही वही है। हाँ 2zx माइनस 2y² और माइनस xy प्लस जेड, बिल्कुल ठीक है।
अब आप पहला तीसरा लीजिए, ए स्क्वायर निकालिए, दूसरा तीसरा लीजिए, ए निकालिए। implies that a square equals to 2zx minus 2y square upon 2y minus 2x square। 2 कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, zx minus y square upon y minus x square and a equal to z minus xy upon 2y minus 2x square। अब कैसे एलिमिनेट करोगे ए को? इसका स्क्वायर इसके बराबर कर दो। इंप्लाइज दैट ये ए स्क्वायर की वैल्यू जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा, z माइनस एक्स वाई अपॉन 2y माइनस 2x स्क्वायर implies that zx माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y माइनस 2x होल स्क्वायर 2x माइनस 2x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू z माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ कटना वटना तो है ना किसी को, तो यही हो गया आंसर। मिला लेता हूं। कहाँ है ये? एक्स वाई माइनस जेड, ठीक है, जेड माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। हाँ यहां देखो कट रहा है ना। दिस इंप्लाइज दैट इसमें से 2 निकालेंगे तो 4 हो गया, और ये हो गया जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2 निकाल लिए तो बचा y माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। इसका एक पावर कैंसिल हो गया, सो वी कैन राइट इट जेड माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर ये वाला, और ये खत्म ही हो गया, यहीं बचेगा, इज इक्वल टू 4 इंटू जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो z माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, ठीक है, जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। यही एनवेलप है। कामा रिक्वायर्ड एनवेलप, रिक्वायर्ड एनवेलप। और आपको हमने अभी बताया था कि 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेसेस का जो एनवेलप होता है वो डेवलपेबल सरफेस होता है। तो ये जो सरफेस है ये है डेवलपेबल सरफेस। तो इसी एग्जाम्पल को ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, फाइंड अ डेवलपेबल सरफेस फ्रॉम दिस फैमिली ऑफ प्लेन्स। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। The surface xy equal to z minus c whole to the power 2 यानी होल स्क्वायर इज डेवलपेबल। ये दूसरे टाइप वाला है। आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 इसमें दिखाना है आपको। आइए फटाफट दिखा दें, 5 मिनट का काम है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। z माइनस सी इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। इंप्लाइज दैट, ठीक, z इक्वल टू सी प्लस अंडर रूट एक्स वाई, नंबर 1। तो सरफेस का इक्वेशन कैसा है? z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y है। पार्शियल डेरिवेटिव फटाफट निकाला जाए। नाउ डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू c का तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो हो जाएगा y अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई इक्वल्स टू 1/2 इंटू रूट वाई अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2
वाई टू दी पावर 1/2 एक्स टू दी पावर -1/2 आर, जो डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर होता है ये बराबर क्या होगा, 1/2, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, फिर -1/2 वाई टू दी पावर 1/2 एक्स टू दी पावर -3/2 इक्वल्स टू -1/4 वाई टू दी पावर 1/2 एक्स टू दी पावर -3/2। अब क्या निकालना है, एस निकाल लिया जाए, डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई डेल एक्स या डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई, और ये क्या चीज़ है, ये है डेल अपान डेल वाई किसका, डेल जेड अपान डेल एक्स का, डेल जेड अपान डेल एक्स का डेल अपान डेल वाई निकालना है, तो जाएगा 1/2 वाई टू दी पावर -1/2 एक्स टू दी पावर -1/2 इक्वल्स टू 1/4 वाई टू दी पावर -1/2 एक्स टू दी पावर -1/2। टी के लिए अब डेल जेड अपान डेल वाई चाहिए, अब काम नहीं चलेगा, लेकिन टी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई में सिमेट्री है ना, एक्स को वाई से वाई को एक्स से बदलने में कोई असर पड़ेगा क्या इस इक्वेशन में, तो बस सिमेट्री के आधार पे आप जैसे आर लिखा था वैसे इसको लिख दीजिए, इक्वल्स टू -1/4 एक्स टू दी पावर 1/2 वाई टू दी पावर -3/2, एक्स वाई को बदल दिया आपस में। नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू टी, आर इंटू टी, ये आर है ये टी है, मल्टीप्लाई करिए 1/16 एक्स टू दी पावर 1/2 -3/2 -1 वाई टू दी पावर 1/2 -3/2 -1 माइनस एस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 1/16 वाई टू दी पावर -1 एक्स टू दी पावर -1, दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन सरफेस इज डेवलपेबल। तो आज हमने आपको 3 कैटेगरी बताया सरफेसेस का, रूल्ड सरफेस, डेवलपेबल सरफेस, मिनिमल सरफेस। इसलिए बताया कि इन्हें आप सुने रहिए, जाने रहिए, इनके बारे में बेसिक जानकारी लिए रहिए। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, सरफेस थियरी, अंदर जब आप बढ़िएगा थियरी डेवलप करेगी, यात्रा आगे बढ़ेगी, तो ये सब सुनने को मिलेगा, डेवलपेबल सरफेस भी, मिनिमल सरफेस भी, रूल्ड सरफेस भी, तो आप चौंकेंगे ये क्या बोला है। इसलिए हमने बेसिक जानकारी दे दी है। सरफेस थ्योरी बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको उतनी जानकारी दे रहा हूँ जितनी कि बहुत ज़रूरी है, इतना जानना तो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।